राधे राधे। आज मैं आपको शकट की दूसरी कहानी अलाप पकने की कहानी सुनाऊंगी। एक ब्राह्मणी थी, वे अपने बेटे के लिए साल की सभी शकट को व्रत करती थी। एक बार लोगों ने उसके बेटे को सिखा दिया कि तेरी माँ तो गटक चौथ करती है, शकट चौथ नहीं करती। वह तो अच्छा अच्छा माल खाने के लिए इस व्रत को करती है। यह सुनकर उस ब्राह्मणी का बेटा घर से निकल गया और चलते चलते एक गांव में पहुंच गया। माँ एक बुढ़िया के यहाँ उसने शरण ली। दूसरे दिन उसने देखा कि बुढ़िया बहुत रो रही है। उसने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बताया कि इस गांव में लाभ पकाने के लिए राजा के आदेश से एक बालक की बलि दी जाती है और यह बलि हर 6 महीने में ही दी जाती है। बलि देने के बाद ही अलाप पकता है। कल मेरे बेटे की बारी है और मेरा बुढ़ापे का सहारा यही एक बेटा है। कल इसी का नंबर है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणी के बेटे ने बुढ़िया से कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। रात को जब सुबह होने वाली थी, राजा के आदमी बुढ़िया के बेटे को लेने आने वाले थे। बुढ़िया ने देखा कि ब्राह्मणी का बेटा तो सो रहा है। बुढ़िया इधर से उधर लाठी फटकारने लगी और सोचने लगी कि दूसरे के बेटे को बलि के लिए कैसे उठाऊं। लकड़ी फटकारने की आवाज़ सुनकर बालक की नींद खुल गई और उसने बुढ़िया से कहा कि वह चिंता ना करे, वह राजा के सिपाहियों के साथ चला जाएगा। राजा के सिपाही आए और उसे ले जाकर अलाप में बैठा दिया। अलाप में बैठकर बालक ने अपने चारों ओर तिल बिखेर लिए और सकट देवता का ध्यान करके कहा कि यदि मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चे मन से व्रत किया हो तो आज वो मेरे आगे आ जाए। और इस तरह ध्यान करते ही आप पक गया और सकट देवता की कृपा से न केवल बालक की जान बच गई अपितु और जिन बालकों की बलि हुई थी वह सब भी जीवित हो गए। राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने बालक से पूछा कि यह सब क्या कारण है कि बिना तुम्हारी बलि के ही अलाप पक गया। बालक ने बताया कि उसकी माँ ने उसके लिए सकट चौथ का व्रत करती थी, उसी व्रत के प्रभाव से उसकी जान बची है। सकट देवता की कृपा से ही यह सब हुआ है। यह सुनकर राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी साल की 12 चौथ करें, 12 ना करें तो 6 चौथ करें और 6 चौथ ना करें तो 4 करें और 4 चौथ भी ना कर सकें तो 2 चौथ अवश्य करें। और एक करवा चौथ और दूसरी सकट चौथ। जैसे सकट देवता ने उस बालक पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करें। आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।